बात कर लेते हैं टोबा टेक सिंह की, जहां पर वालिद और भाई के हाथों हलाक होने वाली 22 साला लड़की को गला दबाकर कत्ल कर दिया गया था। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन टूटने की हड्डी का भी इंकशाफ हुआ है। पुलिस के मुताबिक कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार बाप बेटे का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया। टोबा टेक सिंह के चक 477 में वालिद और भाई के हाथों ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली 22 साला लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर दी गई। मारिया जो है वो मेरी ननद थी। हम दोनों मियाँ बीबी अपने बच्चों के लेके चौक आज़म रहते थे। जब हमने सोचा अभी घर चलते हैं, घर जाके रोज़े रखते हैं और ईद घर जाके करते हैं, तो हम घर आए तो मारिया ने शाम टाइम मुझे बताया, अभी भाभी मेरे साथ बाप और भाई ऐसा ऐसा जुल्म कर रहे हैं, भाई को तुम बताओ। मैंने शाम को मेरा बंदा आया, मैंने इसको बताया अभी मारिया ऐसे ऐसे बोल रही है, बाप और भाई ये जुल्म कर रहे हैं, मारिया के साथ जास्ती कर रहे हैं। तो इसने रात को उनको बोला अभी सुबह मैं अपने चाचे तायों को सबको इकट्ठा करके तुम्हारी क्लास लेता हूँ, तो मैं तुमको सुबह बताऊँगा। तो वो अपने कमरे में जाके लेट गई, तो हम अपने कमरे में थे। रात को जब मेरी बच्चियाँ दोनों मारिया के पास थी, तो मारिया उस लोगों ने मारिया के बच्चियाँ छीन ली मेरी, तो मारिया के हाथ पैर बांध के अपने कमरे में ले गए। जब मारिया की माँ थोड़ी सी आवाज़ आई, हमको सुनाई दी, तो हम उठ के मारिया की तरफ भागे, तो आगे 2 मालूम बंदे थे, उस लोगों ने मूल पेटे हुए थे, वो भागे हमको देखे। तो मैं चीखने लगी तो उसने मुझे धमकी दी, भी तुम्हारी बच्चियों को ही मार दूंगा, तुम्हें ही मार दूंगा, तुम्हारे बंदे को ही मार दूंगा। उसने मुझे कुआड़ी दिखाई, एक पिस्टल था उनके पास, वो भी मुझे दिखाया। कहता है, तूने शोर नहीं डालना। उन लोगों ने मारिया का कत्ल कर दिया था। जब मैं रोने लगी, मुझे रोने भी नहीं देते थे, मुझे बोलते थे भी तुम्हें भी मार दूंगा, तुम्हारी बच्चियों को ही मार। मैंने डर के मारे तब मैंने आवाज़ नहीं निकाली। तो मेरा बंदा ना वीडियो बना ऐसे करके मोबाइल वीडियो बना रहा था, अपनी बहन के साथ बात कर रहा था। उससे ऐसे लगा ये अपनी बहन के साथ बात कर रहा है, इसने वीडियो बना ली। कहता है कि सर मैं बाद में बात करता हूँ। उसको नहीं पता लगा ये वीडियो, हमको धमकियाँ लगा रहा था, मैं तुम दोनों को मार दूंगा, तुम्हारी बच्चियों को भी मार दूंगा जो तूने आगे बताया। तो हम उस टाइम चुप कर गए। अभी हमको इंसाफ चाहिए, मेरे बंदे को मुद्दई बनाया जाए। मेरे बंदे को मुद्दई नहीं बना रहे हैं, पुलिस वाले हमारे से पैसे ले के खा रहे हैं। हम जब चौक आज़म से आए, मेरी वाइफ ने ये मुझे बताया कि ये काम इन लोगों ने किया है, दरिंदगी करते हैं, ठीक है, उसके साथ गलत काम करते हैं। इसने मुझे बताया, मैंने बोला मैं बाप के ऊपर इतना भरोसा करता हूँ, ये कैसे हो सकता है। उससे मैंने जाके पूछा, वो कह रहा है बाप तू है या मैं हूँ। उन्हें आगे से ये मुझे बात बोली, ठीक है। उसके बाद मैंने फ़ौरन से मैंने बोला कल मैं अपने चाचे तायों को बताकर उनको इकट्ठा करूँगा, इस बात का मैंने डेटा लेना है भी तुम क्या करते हो इनके साथ। मैं फ़ौरन से अपने कमरे में चले गया। जो मेरी छोटी बच्ची है, इससे बड़ी, वो भी उसके साथ सोती थी। तो जब हम अपने रूम में दरवाज़ा लगा लिया, ठीक है, उन्होंने दरवाज़ा लगा लिया। मेरी सिस्टर के उन्होंने हाथ पहले बांधे, पाँव बांधने के बाद उन लोगों ने उसको जब चीखने की आवाज़ आई ना, उसने बोला, मुझे वैसे बोलते हैं ना लप्पू, वैसे उल्टा मेरा नाम लेते, उसने मेरी आवाज़ निकाली। मैं फ़ौरन से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद नामालूम बंदे बाहर खड़े हुए थे, तो मुझे उन्होंने देखा है, जैसे ही वो भागे हैं। जब मैं आगे फ़ौरन से आया, उन्होंने बोला इधर ही खड़े हो जाएं, आगे ना, आपकी बेटी हमारी गिरफ्त में है, हम इसको मार देंगे। जो सारी ये मेरा बाजू मजूर है, ठीक है, इससे बिल्कुल थोड़ा मोटा काम करता है, इससे ज़ोर से का काम नहीं होता। तो उनको मैंने बोला खुदा के लिए छोड़ दें, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सर उन्होंने मुझे धमकियाँ दी, आपकी बेटी को ही मार देंगे, आपको भी फैर मार देंगे। मैंने सर किसी को बात बताई नहीं, मैं वहाँ पे ही बैठा रहा। फ़ौरन से मैं इनके पास आया, मैंने बोला सर मेरी मदद करें प्लीज़, मुझे इंसाफ दिलवाइए मेरी बहन का, ठीक। कानूनी हैसियत तो तब बनेगी जब ये कानून जो इनका साथ देगा। अभी तो मुझे ये लग रहा है कानून इनका साथ नहीं दे रहा, बल्कि कानून इनके साथ खेल रहा है। सूरत-ए-हाल ये है कि ये जो बच्चे हैं, ये मेरे पास आए, मुझे कहा कि हमारे साथ बहुत बड़ा जो है जुल्म हुआ है। तो मेरे पास आके इन्होंने रोना शुरू कर दिया। तो जब मैंने ये चीज़ें सुनी तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में, इतना बड़ा जुल्म और ज़्यादती, बाप और बेटी का ऐसा रिश्ता, उसको पामाल किया जा रहा है। तो मैंने उसी टाइम मैंने इनको, ये 20-21 डेट की है, तो मैंने इनको लिया और लेके मैं फ़ौरन एसएचओ के पास गया, इनकी एप्लीकेशन कंप्यूटराइज करवाई और एसएचओ के पास गया। मैंने कहा सर इनके साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है, काइंडली आप जितनी जल्दी हो सकता है इनका एक्शन लें। तो एसएचओ ने कहा कि आप ऐसे करें, एप्लीकेशन दे दें, मैं बड़े अपने साहब से बात करूंगा, करने के बाद ना आपको कल बताऊंगा।
तो कल आ गई, कल फिर मैं उनके पास गया, ये बेचारे झंग से फिर आए मेरे पास, मुझे बताया, मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा जी आप ऐसे करें, आप चौकी चले जाएं, शाम को वो मैं हम लोग रेड करवाते हैं। ये लोग जो हैं इस बच्ची के वो भाई हैं, ये चाह रहे हैं कि हमें मदई बनाया जाए, पुलिस वाले इनको मदई नहीं बना रहे। रिपोर्ट के मुताबिक मारिया की मौत सांस रुकने और गले की हड्डी टूटने की वजह से हुई। पोस्टमार्टम मौत के 9 दिन बाद करवाया गया। मारिया के साथ मुबैना ज्यादती के हवाला से डीएनए के लिए सैंपल फोरेंसिक लैब भिजवा दिए गए हैं। डॉक्टर के मुताबिक हतमी रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद दी जाएगी। पुलिस के मुताबिक वकुआ की वीडियो और इस्तेमाल होने वाला मोबाइल कब्जा में ले लिया गया, जबकि मकतूला से मुबैना ज्यादती की तस्दीक के लिए इसके भाइयों और बाप के टेस्ट के लिए भी नमूने हासिल किए जा